गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है एमएससी फाइनल ईयर की क्लास में। बच्चों, एमएससी फाइनल ईयर में पेपर फर्स्ट जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, उसको अपने स्टडी करेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से क्लियर है, टैक्सोनॉमी थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज़ करवा देता हूँ कि थोड़ा सा याद करो कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में एक पेपर लगता था जो आप स्टडी करके आए हो, टैक्सोनॉमी। उसको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यानी टैक्सोनॉमी आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर में आप इसको स्टडी करके आए हो, दोबारा अपने इसको थोड़े अच्छे ढंग से इसको रिवाइज करेंगे। तो पेपर फर्स्ट का नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, एक्सप्लेन कर सकते हो? टैक्सोनॉमी का मतलब है किसी भी पेड़ पौधों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उनका नामकरण करना, नोमेनक्लेचर करना। ठीक है बच्चों, इतना आसान नहीं है कि किसी भी प्लांट को आप देख के उसको पहचान सको, उसका नामकरण कर सको, उसका नोमेनक्लेचर कर सको। इतना इजी नहीं है। क्यों? जब तक आपको कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, एक प्लांट बॉडी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक प्लांट बॉडी का आप नाम नहीं बता सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्लांट बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स का नॉलेज होना आवश्यक है। बच्चों, यहाँ पर अपने वन बाय वन करके सेमी टेक्निकल टर्म्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लावर की। एक प्लांट बॉडी के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो नोट करते हो वो है फ्लावर, उसका पुष्प। ठीक है बच्चों, आप फ्लावर को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ फ्लावर, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक रूपांतरित शूट है, प्रो है। क्यों? बच्चों, जैसे ही किसी प्लांट बॉडी को देखते हो, उसके दो पार्ट ऑब्जर्व करते हो। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक वो हिस्सा जो आप नेक्ड आई से देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपको पेड़ का जो हिस्सा आपको सोइल सरफेस से ऊपर की तरफ दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। और पेड़ का, प्लांट का वो हिस्सा जो नेक्ड आई से अपने उसको नहीं देख पाते, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज रूट सिस्टम, जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। ठीक है, रूट सिस्टम में क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। और रूट सिस्टम में प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? उसका स्टेम, उसकी ब्रांच, उसकी लीव्स, उसके फ्लावर, उसके फ्रूट, जो कि नेक्ड आई के द्वारा अपने उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चे, एक टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं। आपको मालूम है कि फ्लावर किन में पाया जाता है? प्लांट के कितने सारे ग्रुप्स हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। आपको मालूम है कि फ्लावर किन में मिलता है? फ्लावर का मिलना एक लाक्षणिक गुण है किसका? एंजियोस्पर्म का। ठीक है, यहाँ अपने एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, यहाँ वर्णन करने के लिए, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर को एक्सप्लेन करने के लिए उसका सबसे पहले उसका एलएस यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटना पड़ेगा। ठीक है, एलएस ऑफ फ्लावर। जैसे ही इसको सेक्शन काटेंगे तो डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस फ्लावर, आपको ये सभी जो भाग हैं आपको दिखाई देंगे, और इनको वन बाय वन करके अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो अपने स्टार्ट करते हैं कि एक प्लांट बॉडी के अंदर फ्लावर जहाँ से एराइज होता है, एक माइन्यूट, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एज ब्रैक्ट। एक प्लांट बॉडी के अंदर फ्लावर जहाँ से एराइज होता है, एक लीफ लाइक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना के एक्सिस से फ्लावर एराइज होता है। आल्सो दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, माइन्यूट स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड इज ब्रैक्ट। इसको सहापत्र या इसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेडिसल। पेडिसल यहाँ पर क्या है? स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेडिसल यहाँ क्या है? स्टॉक ऑफ फ्लावर। इसको वृंत भी बोलते हैं। ठीक है, ये लंबा भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, फ्लावर इज शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक विच इज कॉल्ड पेडिसल।
ये लॉन्ग भी हो सकता है, ये शॉर्ट भी हो सकता है। और ये पोर्शन कौन सा है? स्टॉक ऑफ फ्लावर कॉल्ड इज पेडिसल। इसको वृंत बोलते हैं, पुष्प का वृंत, लाइक डंडी, पुष्प की डंडी क्या कहलाती है? पेडिसल, यानी इसको स्टॉक ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ पेडिसल इज स्वेल। पेडिसल का ऊपरी भाग कुछ फूला हुआ दिखाई देता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज थैलेमस और रिसेप्टिकल्स और टॉर्स। इसको क्या बोलते हैं? पेडिसल का ऊपरी फूला हुआ जो हिस्सा है वह थैलेमस भी कहलाता है, वह रिसेप्टिकल भी कहलाता है, वह टॉर्स भी कहलाता है। ठीक है। थैलेमस एक ऐसा अंग है, ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर फ्लावर के चारों ही पार्ट टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, चारों चक्कर बोर्न होते हैं या टिके रहते हैं। ठीक है बच्चों, थैलेमस के लिए एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर थैलेमस क्या है? थैलेमस इज ए, देखो थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम। वास्तव में अगर देखें तो थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस यहाँ पर रूपांतरित तना है, तना का ही ये रूपांतरित भाग है। जब बात तने की करते हैं तो इसमें चार प्रकार की, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब तने की बात, जब अपने स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम इज डिफरेंशिएट इनटू नोड एंड इंटरनोड। यानी स्टेम क्या होता है? नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है। ठीक है। और जो नोड वाला पोर्शन है वहाँ से पत्तियाँ एराइज होती हैं। यहाँ पर थैलेमस के ऊपर चार प्रकार की नोड्स मिलती हैं। ठीक है। फर्स्ट नोड के ऊपर पहला चक्कर, सेकंड नोड के ऊपर दूसरा चक्कर, थर्ड नोड के ऊपर तीसरा चक्कर और फोर्थ नोड के ऊपर चौथा चक्कर। चार नोड, चार ही फ्लावर के पार्ट। ठीक है। इसलिए ये क्या है? थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है। अब अपने बात करते हैं, चारों इसके जो पार्ट्स हैं उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कैलेक्स की। ठीक है। एक फ्लावर में बाहर से भीतर की तरफ अगर अपने देखें तो आउटर मोस्ट होल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। कैलेक्स को बच्चों अपने बोलते हैं बाह्य दल पुंज। दलों का ऐसा पुंज जो सबसे बाहर की ओर वह स्थित है। ठीक है। इसको बोलते हैं कैलेक्स। यानी वास्तव में कैलेक्स क्या है? एक दलों का पुंज है। तो बेटा इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट ऑफ कैलेक्स कॉल्ड एज सेपल। ठीक है। या यूं बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेपल कॉल्ड एज कैलिक्स। कैलिक्स की एक यूनिट, बाह्य दल पुंज की एक यूनिट क्या कहलाती है? सेपल। और सेपल का समूह क्या कहलाता है? कैलिक्स। एक ही बात है। और एक बात ध्यान में रखना कि जो कैलेक्स है ये स्मॉल इन साइज, छोटे आकार के मिलते हैं, आल्सो ग्रीन इन कलर। हमेशा ये क्या है? सदैव ये हरे रंग के मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज कोरोला। पुष्प का जो दूसरा चक्कर है वो क्या कहलाता है? कोरोला, यानी दल पुंज, यानी दलों का पुंज। वही बात इसमें कि यूनिट ऑफ कोरोला कॉल्ड एज पेटल या कलेक्शन ऑफ पेटल कॉल्ड एज कोरोला। एक ही बात है। यहाँ पर कोरोला लार्ज इन साइज, काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, इनकी संख्या भी अधिक होती है। संख्या तो कैलेक्स की भी अधिक हो सकती हैं, कोरोला की भी अधिक हो सकती हैं, लेकिन कोरोला कैलेक्स की तुलना में काफ़ी बड़े आकार के हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना आल्सो कलर्ड, ये क्या है? सदैव डिफरेंट कलर के होते हैं। ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, पिंक के भी हो सकते हैं, चटकीले रंगों की भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में जो कोरोला है उसका काम क्या है? इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। ठीक है। अब अपने बात करते हैं बच्चों, यहाँ मैं एक और बताऊँगा आपको, कैलेक्स और कोरोला। क्योंकि जो फ्लावर है, फ्लावर एक ऐसी संरचना है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन इसके अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है। और रिप्रोडक्शन में कैलेक्स एंड कोरोला
केवल यहाँ पर सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। रिप्रोडक्शन में केवल ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में केवल हेल्प करते हैं, सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। इसलिए कैलेक्स एंड कोरोला आल्सो नोन एज एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन। अब अपने बात करते हैं इसका तीसरा चक्कर यानी एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम इसको बोलते हैं पुमंग। ठीक है, एंड्रोसियम यहाँ कौन सा पार्ट है, मैंने आपको बताया कि सेक्स ऑर्गन इसमें डेवलप होते हैं। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जिससे एक नई संतति, एक नई जनरेशन डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड्रोसियम एक फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, और इसको मैं यहाँ इस सिंबल से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, शो इंडिकेट कर रहा हूँ। वही बात इसमें कि एंड्रोसियम की एक यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम आल्सो कॉल्ड एज स्टेमन। एंड्रोसियम की एक इकाई क्या कहलाती है, स्टेमन। ठीक है, अब स्टेमन को अगर अपने डिस्क्राइब करें, ये देखो स्टेमन को अगर डिस्क्राइब करें तो स्टेमन 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज एंथर, सेकंड इज कनेक्टिंग टिश्यू, थर्ड इज फिलामेंट। मेनली स्टेमन में एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट होते हैं, और दोनों पार्ट को जोड़ने वाली छोटी सी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, कनेक्टिंग टिश्यू। एंथर, कनेक्टिंग टिश्यू, फिलामेंट, तीनों पार्ट्स मिलकर स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टेमन का गुच्छा या समूह है, क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। या यूं कहें एंड्रोसियम की एक छोटी सी इकाई क्या कहलाती है, स्टेमन के यहाँ 3 भाग हैं, एंथर, कनेक्टिंग, फिलामेंट, और एंड्रोसियम यहाँ क्या है, मेल पार्ट। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं इसके फीमेल पार्ट की। मेल पार्ट के साथ फीमेल पार्ट की बात करते हैं। फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, गाइनोसियम, जो कि इसका चौथा और आखिरी चक्कर है, क्या है, गाइनोसियम। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसका ये सिंबल है। यूनिट ऑफ गाइनोसियम आल्सो कॉल्ड इज पिस्टिल या कार्पल। गाइनोसियम की एक इकाई क्या कहलाती है, पिस्टिल या कार्पल। बच्चों यहाँ पर पिस्टिल या कार्पल के भी 3 पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग भाग हैं। देखिए यहाँ पर सबसे जो टॉप भाग है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा, और नैरोलाइक स्ट्रक्चर जो कहलाती है, लॉन्ग नैरोलाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल का जो बेस पार्ट है वो कुछ फूला हुआ होता है, आल्सो कॉल्ड इज ओवरी। बच्चों इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों पार्ट्स मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पिस्टिल या कार्पल की। ग्रुप ऑफ कार्पल्स या कलेक्शन ऑफ कार्पल्स आल्सो कॉल्ड इज गाइनोसियम, जो कि इसका फीमेल पार्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जनन अवस्था के दौरान क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होकर सेक्स करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एक नई प्रोजेनी डेवलप होती है। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो ओवरी वाला जो हिस्सा है, ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल्स, या यूं कहें कि ओव्यूल्स को चारों ओर से घिरी हुई जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, ओवरी। ठीक है, और ओवरी का यहाँ मिलना मेन कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजेंस ऑफ ओवरी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। बच्चों केवल एंजियोस्पर्म ही ऐसा भाग है जिसमें ओवरी मिलती है। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं, ओव्यूल्स मिलते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रोडक्शन से पहले की स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अच्छा, अपने बात कर रहे थे एसेसरी ऑर्गन। रिप्रोडक्शन के अंदर एसेसरी ऑर्गन यानी कैलेक्स और कोरोला दोनों केवल हेल्प करते हैं, ठीक है। और वास्तव में रिप्रोडक्शन में जो मुख्य जो हिस्सेदारी है, सहयोग है, वो किसका है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एसेंशियल यानी आवश्यक चक्कर। आवश्यक चक्कर कौन से हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बच्चों, इन दोनों में से एक भी स्ट्रक्चर अगर एब्सेंट होगी तो इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, मैं ओव्यूल्स और ओवरी की बात कर रहा था, ठीक है। ओव्यूल्स को चारों ओर से घिरी हुई जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? ओवरी, ठीक है। या यूं कहें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बंद रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ओवरी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप फ्रूट खाए हैं आपने? मैंगो का फ्रूट। मैंगो का फ्रूट अपने जब खाते हैं, फ्रूट के अंदर गुठली निकलती है, फ्रूट के अंदर गुठली निकलती है, और वो जो गुठली है वो क्या है? ओव्यूल्स। और गुठली के ऊपर जो फ्रूट है, वॉल है, वो क्या है? ओवरी। ऐसा क्यों? या मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? थोड़ा यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रोडक्शन से पहले की स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है? सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों मैच्योर हो चुके हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। अब इसमें पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो रिप्रोडक्शन के बाद इनका फ्यूचर क्या होगा? जितने भी ये मेंबर हैं इनका फ्यूचर क्या होगा? आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद कैलेक्स झड़ जाएगा, करोला झड़ जाएगा, और स्टेमन मैच्योर होने के बाद जो स्पोर्स हैं उनको रिलीज करने के बाद ये भी झड़ जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर पोलिनेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स किस में चेंज होंगे? सीड के अंदर। और ओवरी किस में चेंज होगी? फ्रूट के अंदर। बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जो ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। निषेचन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वे सीड में रूपांतरित हो जाएंगे, जो ओवरी हैं वो फ्रूट में रूपांतरित हो जाएगी। तो बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? जिम्नोस्पर्म में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं जिनकी वजह से फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती? तो आपका आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में एब्सेंस ऑफ ओवरी। ओवरी जैसा उसमें कोई भी अंग नहीं मिलता या उसमें ओवरी नहीं मिलती, जिनकी वजह से उसमें फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। डायरेक्ट जो ओव्यूल्स मिलते हैं जिनको नेक्ड आई से, खुली आंखों से अपने देख सकते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स, जिनको अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं।